जय हिंद। मैं अनामिका राजपूत, पिता श्री मनोज सिंह राजपूत, शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सहपुरा 6 से 12, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश की छात्रा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार के मंच पर आप सभी को आदर प्रणाम प्रेषित करती हूँ एवं मैं मंच संस्थापक श्री डॉक्टर तरार सर जी को नमन करती हूँ एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार दिवस पर अपने विचार रखने अवसर दिया। आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि लोग दिन ब दिन संस्कार छोड़कर कलयुग विचारधारा अपनाते जा रहे हैं, जिसे मैं सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। अति पावन पथिक सुहानी, कलयुग की सुनो मधुर कहानी। जो छूटा सो ऊंचा होगा, सच वाला ही नीचा होगा। करे जो जग में जितनी बुराई, उसी की हो जग में बड़ाई। भूल की मत अच्छाई करना, होए दूर दराई वरना। कोई तुझे एक चाटा मारे, मार के उसको वहीं गिरा दे। दूजा गाल न आगे करना, सीख ले बंदे लड़ना मरना। झूठ फरेब सीख ले बंदे, बजना तू खूनी अपराधी। सीख धर्म की सौदेबाजी, ससंद में तू नेता होगा, बहुत बड़ा अभिनेता होगा। भाई की तू टांग खींचना, बहनों का अधिकार छीनना। माता पिता को घर से भगाना, पी के दारू मौज उड़ाना। चेहरे ऊपर लगा मुखौटा, बिन पैसे के बन के लौटा। जिधर देखा पड़ला भारी, पाँव पकड़ लेना प्यारे। आने बान सम्मान भूल जा, मान और अपमान भूल जा। तभी तो तू धनवान बनेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा। निर्धन से तू नफरत करना, मकबरों की इज्जत करना। समय का भी ये कहना है, कलयुग है यही करना है। जिसको राह दिखाओगे तो उसी से चोट खाओगे। तो ज़्यादा बक बक ना तू करना, परछाई भी शक करना। तभी तो जो भी तेरे साथ चलेगा, एक न एक दिन घात करेगा। कोई बच्चा करे मजदूरी, तो उसकी है उम्र अधूरी। बच्चा काम फिल्म पे जाए, बहुत बड़ा स्टार कहलाए। लड़का चाहे कहीं भी जाए, आधी रात को घर तो आए। लड़की चाहे बाजार भी जाए, आके वह फिर मार खाए। आपने अभी कलयुग वाणी को सुना है, जिससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे संस्कारों का पतन करे जा रहे हैं। अतः मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हम अपने संस्कारों को अपनाएं। शिक्षक और कुछ बच्चों ने मिलकर एक शरारती बच्चे को सुधारा है और आप सभी हमारा अभिनय देखें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। यह नाटक कुछ इस प्रकार है। अरे कमल तो ही स्कूल नहीं जाने का। आओ तो मम्मी जाकर आए। संस्कार जल्दी नहीं जाऊंगा। अरे कमल चले स्कूल चलते हैं। आओ अब तो जा। जल्दी तो चलो, लेट हो रहे हैं। अरे चश्मा नहीं लगा दे। चल चलो हटो मम्मी। जल्दी रहो बेटा। कल तो शर्म नहीं करो वहाँ पर, टेंथ पर थकाते हैं। तो संस्कार नहीं दे भगवान ने। अपनी डेस्क पे बैठ जाओ। अनन्या, यस सर। सालू, यस सर। निशा, यस सर। वंशिका, यस सर। संस्कार, यस सर। कमल,
आना। 12 बजे आइए। हाँ जरूरी है वो। जरूरी है, आपका कमल बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करता है। हाँ ठीक है, तो आ रहे हैं। जी। स्कूल से फोन आता हूँ तो स्कूल जाने का काम में लग गए। सर आप बुलाओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर आइए बुलाओ। हाँ जी, मैंने आपको बुलाया था, बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। आपका कमल बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करता है, अंदर पूछकर भी नहीं आता है, ड्रेस भी पहनकर नहीं आता है। सर क्या पता क्या कर, क्या पता क्या कर रहा है, वो तो कोई की सुनता ही नहीं ना, क्या पता। बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करता है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, बेफालतू में कुछ का कुछ बोलता रहता है, पढ़ता भी नहीं है। और इसकी ड्रेस भी क्या पता, इसकी ड्रेस के रोज ही धुलियां डली रहती है। क्या पता कैसे गंदी कर लेते, हड्डी हड्डी हमारी मांस तुम्हारी सुधार। और अभी भी देखिए कितनी बदतमीजी के साथ बेंच पर बैठा हुआ है, इसे कुछ शर्म ना। नीचे तो बैठ जाता। अरे मम्मी राम राम। राम राम। सर वो ऐसे ही बदतमीजी करता है। देखिए मैंने उसका टेस्ट लिया था, उसको 10 में से 0 मार्क्स मिले हैं। घर है अभी तो नहीं पढ़ा है, वो घूमत रहे खेलत रहे। बिल्कुल नहीं पढ़ता, पूरे दिन घूमता रहता है स्कूल में। क्या पता वो क्या करा है। और होमवर्क भी नहीं करके लाता। तुम्हें सुधारो कर, बहुत तुम्हारा जब भी नहीं सुधरा वो। समझाइए आप इसको। ठीक है, हम उसको समझाएंगे। घर घर तो आए फिर बातें होंगी। ठीक है, हम इसे घर में समझाने का प्रयास, आप इसे घर में समझाने का प्रयास कीजिए, हम इसे स्कूल में समझाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे ये तो लगता है कि स्कूल में आए तो पढ़ने का आया है। अरे आज तो सर को लेके आ सकते हैं, तो क्या होगा? सर बात जाने दो, हम नहीं बनाएंगे तुम्हारे लिए, तुम खुद बना लो। एक कोई मेरी वीडियो बना दे। हम तो नहीं लेक्चर आ रहे हैं तुम्हारा, तुम मत करत रहा पढ़ाई फालतू की काम। पेपर में फेल हो जाओगे। अरे तुम चीटिंग चलाते हैं, अपन से नहीं लगे जो पढ़ाई करने को। फोन ही पढ़ाते रहे, बनाते रहे भाई। एक बार बनाऊंगा मैं। हाँ गाना तो लगाओ मैं। टप्पू भैया डीजे का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, जोर जोर से गाए। ये क्या हो रहा है? मैं तो नहीं रील बना रहा है। अरे स्कूल में रील बनाने आते हो तुम कि पढ़ने आते हो? सर क्या कर पढ़ा का पढ़ रहा है नहीं क्या? बनाए नहीं तो रील कब का होमवर्क है? बदतमीज कहेंगे, यहाँ पर तुम पढ़ने आते हो, रील बनाने नहीं। चलो मान लो, अगर कल से तुम मोबाइल लाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, या फिर ऐसे ढंग से बैठो। तुम क्या कर चिकन लगा रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स को बता कर ये मोबाइल स्कूल में नहीं लाने हैं। बता तो क्यों कुछ बुक निकाल लो, कुछ पढ़ो लिखो। जल्दी पढ़ो। हमारी पढ़ाई के लिए सुना है, तुम ना कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर नहीं। मैं इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गया है। हाँ सर, ये तो ऐसे ही करता है, पूरे दिन घूमता रहता है, पूरे दिन नाश्ता गाता रहता है। मुझे इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सही कहा सर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल तुम लोग का संस्कृत का टेस्ट है, 1 से 5 पाठ तक याद करके आना, ठीक है? आओ तो सर। चलो छुट्टी हो गई, घर चले जाओ। अच्छा
पर एक बड़ा काटते हैं तो 20 हो जाए बड़ा पर, फिर अगर छोटा काटते हैं तो 30 आ जाए छोटा पर, फिर थोड़ी में डरावना बना देंगे तो 20 आ जाए डरावना है पर। अरे सर आप ये क्या पढ़ रहे हो? ABCD सिखा रहे हैं सर ऐसे थोड़ी होती है ABCD। अब तो नहीं पढ़ाई की सब पढ़ते हैं जहाँ तक सिखाओ है और हम लोग ठीक ठीक ऐसे जैसे पूछ भी और जो मैं नहीं कर पाऊँ तो डंडा खाने का बनना। सर ये तो पहले दूसरी के बच्चे पढ़ते हैं। एक सीट साफ कर दो रे। काय के लिए करेंगे आप करो। हम नहीं बेटा नहीं पाओ। करेगा तो पता भी एक कुछ करिए मुझे बता कहाँ जा रहे हो? बाबा सर कैसे बच्चे हैं बदतमीज दिखाई की बदतमीज कुछ करिए हमको बाहर के नीचे नहीं तो बाहर के साथ एक घंटा बचा रहा है सर काहे भी चला है नीचे चला गया कुछ करिए हमको चाहे एक मम्मी को फोन लगे और बताइए कि हाल करते हैं लगा दो क्या करेंगे? हम सारे सबकी चक्कर करेंगे माफी नहीं करेंगे, माफी साथ करेंगे। एक हफ्ते के लिए साल हुआ। एक बच्चा को परेशान कर दो जैसे आप करते हो वैसे हम भी कर रहे हैं। बैठो नीचे लगे तुम भी नीचे बैठो जैसे आप करते हो वैसे हम करेंगे। तो कैसे बैठो क्लास है कैसे असली के साथ नहीं हुआ, नकली हो। आपको भी एक हाथ से भी लेकर आया कर दो अब तुम्हारे घर फोन लेके फिर गड़बड़ अंदर है क्या लगा दो फोन। दिखाई दवा की जिस साथ और ना कहीं में दम लेके बैठ गए। पढ़ाते ये सब अपने पुराने सर रहे। हमें ABCD सिखाएंगे याद करोगे बच्चे लगे उल्टी ABCD सिखा रहे हो। हाँ यार सर हमारे ऐसे सिखाते बच्चे मेरे पास का बच्चे नहीं हैं आप लोग। पास पास को नहीं हुआ करते हो अरे सर में और क्लास गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों बैठ जाओ। थैंक यू सर। और कमल कैसी चल रही है क्लास? मैं वहाँ पर सवाल किए बच्चों को बताऊँ है इनसे तो हम समझ नहीं रहे यार कैसे बच्चा है जैसा आपने सवाल हमने करने आज से हमने सवाल पढ़े एक घंटे में थक गए सर तुम्हारे जैसे ही तो है, तुम तो इनसे ज्यादा करते थे। सर कहाँ कराते हम तो एक नहीं आ रहे थे तो इतने सारे हैं मजा आ रहा है तुम्हें क्लास को पढ़ाने का? नहीं इतनी सारी क्लास को संभालना कोई आसान बात नहीं है। हाँ सर सर हम आज पढ़ तो हमने कल कर दिया अब अच्छे से बर्ताव करना और बदतमीजी नहीं करना। सारे बच्चों को संभालना कोई फेक नहीं है, समझे तुम? हाँ सर टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ सर हम कल की कर भी और इन बच्चों का भी सुधार देंगे ठीक है। संस्कार को ही देखो, जैसा उसका नाम है वैसा वो काम करता है। कितना संस्कारी बच्चा है। तुम भी अपने नाम जैसा काम करो ना। जैसे कमल टीचर में खेलता है लेकिन टीचर की गुण नहीं लेता है। वैसे तो बनो, अपनी अच्छी पढ़ाई करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। हाँ सर हम समझ गए आप तो इन बच्चों को पूरे साल संभाला था हम तो एक दिन में थक कर अब सब शैतानी बिल्कुल न करें धन्यवाद सर चलो खुशी रहो, अपनी जगह पर बैठ जाओ जाकर। हम सभी बच्चों ने इस छोटे से नाटक के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आए दिन हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। प्राइवेट स्कूल में बच्चे मार के डर से अनुशासन में रहते हैं लेकिन स्कूल के बाहर उतने ही अनुशासनहीन हो जाते और वहीं पर सरकारी स्कूल में शिक्षक सभी बच्चों को प्रेम पूर्वक शिक्षा देते हैं किंतु निःशुल्क शिक्षा की कद्र कुछ लोगों को नहीं होती और वे अपने शिक्षकों का अपमान करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में शिक्षक ही होते जो विभिन्न प्रकार के बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं। इसलिए हम सभी को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। सर इसी बात में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। हाँ और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों से निर्धारित होता है। संस्कार किसी किताब में नहीं मिलते, यह सीखे जाते हैं अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से। संस्कार विहीन व्यक्ति पशु समान होते हैं। हमारे संस्कार हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। संस्कार का संस्कृत में अर्थ है शुद्धिकरण, अर्थात जो तन और मन को शुद्ध कर दे वह संस्कार है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बोली बता देती है कि व्यवहार कैसा है और परिवार वो संस्कार बता देता है कि परिवार
समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी आज तुमने, शाबाश। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मेरा नाम जयश्री वीरांगना देवी, पिता श्री ओम प्रकाश गौंड, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहप्रभु टौनी 6 से 12, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्कार दिवस पर के मंच पर आप सभी को प्रणाम प्रेषित करती हूँ एवं मंच के संस्थापक श्री डॉक्टर तरार सर जी को नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार दिवस पर अपने विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया। मैं भारत की साहसी वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन परिचय के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चंदेल राजा कीर्ति से चंदेल के यहाँ हुआ था। इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती अपने नाम के अनुरूप ही तेज, शौर्य, साहसी, वीरता और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। रानी दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। रानी दुर्गावती ने अपने पिता के साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी आदि कलाएं सीखीं। 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह गौंड राजा संग्राम शाह के पुत्र राजा दलपत शाह के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में रहने वाले गौंड वंश 4 राज्यों पर राज्य करते थे। मंडला, देवास, चंदा और केरल थे। दलपत शाह का अधिकार मंडला पर था। रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण अभी कुछ ही वर्ष का हुआ था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। गोंडवाना राज्य 3 ओर से मुस्लिमों राज्यों से घिरा हुआ था। पश्चिम में था निमाड़, मालवा का शुजा खां सूरी और दक्षिण में खानदेश का मुसलमान और पूर्व में अफगान। तीनों ने अशाह राज्य पर हमले करना जारी कर दिए, लेकिन रानी दुर्गावती जरा भी नहीं कतराई। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य मालवा और रीवा की सीमा छूने लगा था। रीवा आसफ खां के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली मां अहम अंगा के पुत्र अधम खान के अधीन था। आसफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उनकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने रनवासी की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी के प्रिय हाथी सरमन और विश्वास पात्र वजीर आधार शाह को अपने पास भेजने के लिए कहा। इस पर रानी ने यह मांग अस्वीकार कर दी। अकबर ने आसफ खां को मंडला पर हमला करने का आदेश दिया। रानी दुर्गावती के एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने से तो अच्छा ही है कि सम्मान से मरना बेहतर होगा। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना को 3 बार वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। सन 1564 में आसफ खां ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। रानी ने भी अपने सलाहकारों के साथ रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दी। रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थी, क्योंकि उस समय लोग आराम से रात में रहते थे, लेकिन उनके एक सहयोगी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सुबह आसफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आई। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल था।
वे युद्ध में घायल हो चुकी थी और एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण गंभीरता से घायल हो चुके थे। तब रानी ने विचलित न होते हुए अपने सैनिक से वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा और वे फिर से युद्ध करने लगी। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से गुजरा और एक तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाते हुए कहा कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, या मैं इनके हाथों नहीं मरना चाहती, तुम ही मुझे मार दो। लेकिन उसने अपनी रानी को मारना सही नहीं समझा, इसीलिए रानी ने अपनी कटार निकालकर खुद ही अपने सीने में घोंप ली और इस तरह वे शहीद हो गईं। रानी दुर्गावती ने हमारे जबलपुर में 52 ताल तलाइयों का निर्माण करवाया, जिस पर उनने खुद के नाम पर रानी ताल और अपनी सहेली के नाम पर चेरी ताल और अपने बाजीर आधार शाह के नाम पर आधार ताल का निर्माण करवाया और उनके नाम पर हमारे जबलपुर के महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती महाविद्यालय रखा गया। हमारे भारत देश की वीरांगना इस तरह रानी दुर्गावती जैसी थी। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी हो, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी बेजान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। विजय पताका लहरानी अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने यह तलवार उठाई है। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आई घड़ी बलिदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। सीमाओं की रक्षा करने हो, सीमाओं की रक्षा करने मन में अपने ठान ली, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन पड़े चुकाना है। इस मिट्टी पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन पड़े चुकाना है। नारी को कमजोर न समझो हो, नारी को कमजोर न समझो, ये है रतन खदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत।